अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। भैया यूपी से तो बहुत खतरनाक खबर सामने आया है। शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जो जसवंत नगर के विधायक है भैया शिवपाल यादव, 1.5 लाख वोट मिला था इनको और बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी को मात्र 60,000 वोट मिले थे। और ये वही शिवपाल यादव है जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं। अभी भैया बीजेपी में कहे जा रहे हैं। इसका वजह यह है कि पहले शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के भाई होने के नाते सीएम बनने की डिमांड में थे, तो अखिलेश यादव ने लगा दी इनकी वाट। तो अब इनकी हालत यह थी कि इन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन अखिलेश यादव के सामने इनकी औकात यह थी कि हाथ बांध के अखिलेश यादव के सामने खड़े होते थे। तो अभी इज्जत, अभी उनको चाहिए इज्जत। तो वो इज्जत के लिए शिवपाल सिंह यादव बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि खबर यह आई है कि बीजेपी शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा का मेंबर बनाने वाली है। तो शिवपाल यादव बीजेपी जा रहे से मुसलमानों को झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले ही मुसलमान बहुत धोखा खा चुके हैं। इलेक्शन से पहले ही मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में चले गई थी, मुलायम सिंह यादव के समधी बीजेपी में चले गए थे, मुलायम सिंह यादव के साड़ू बीजेपी में चले गए थे और मुलायम सिंह यादव की भतीजी भी बीजेपी में चले गई थी। तो शिवपाल सिंह यादव अगर बीजेपी में जा रहे तो इसमें बड़ा कुछ नहीं है। ये धोखा ऐसा था कि जो अखिलेश भैया, जो जुम्मनों के बाप थे यूपी में, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा गठबंधन तैयार किया है, अब हम बीजेपी को हरा देंगे, जितने भी मुसलमान हैं ओवैसी को बी टीम कहकर हमारी झोली में वोट डाल दो। तो मुसलमान ने अपना भीख, अपना सदका खैरात, अपना वोट अखिलेश भैया के झोली में डाल दिया। और जैसे ही रिजल्ट आया तो पता चला कि भैया बीजेपी तो बहुमत से सरकार बना ली है और अखिलेश यादव को सरकारें बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मुसलमानों का पूरा वोट वेस्ट हो गया। तो अखिलेश भैया ये कह रहे थे कि हम बीजेपी को हरा देंगे, हमें वोट दो, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो बाद में पता चला कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश को पता था कि वो बीजेपी को नहीं हराने वाले हैं, वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, फिर भी मुसलमानों को मूर्ख बनाकर मुसलमानों के वोट को बटोर लिए। तो ओवैसी साहब उस वक्त क्या कह रहे थे, याद है आपको? ओवैसी साहब कह रहे थे कि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। पूरे यूपी में घुर घुर कर हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर ओवैसी साहब बार बार मुसलमानों कह रहे थे कि बीजेपी को ये लोग नहीं रोक सकते हैं, तो आप अपना वोट सिर्फ इमाम को दो। पर मुसलमान यूपी के रहे बकलंड, उन्हें कुछ पता तो था नहीं। तो चले भैया एक बार और ट्राई कर लेते हैं और अखिलेश भैया को वोट दे देते हैं, अपनी जवानी अखिलेश यादव पर कुर्बान कर देते हैं। तो ना अखिलेश भैया की सरकार बनी और ना ही बड़े विपक्ष बन पाए। अब वही ओम प्रकाश राजभर जो मुसलमानों को मूर्ख बना दिए, ये कह करके हमें तो पता था कि बीजेपी नहीं जीतने वाली है, बीजेपी जीत जाएगी, हमें पता था हम हारने वाले हैं, वो राजभर साहब भी कुछ दिन में बीजेपी जाने वाले हैं, ऐसी भी खबर आई है। तो मुसलमानों का ही बकलोलागिरी देख करके योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद ये कहे हैं कि मुसलमान मुझसे और मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं। काहे भैया? कहे कि जो मुसलमान है यूपी का, वो इसी साहब को बीजेपी का एजेंट समझता है और अखिलेश भैया के नाम पर अपना जवानी कुर्बान करता है, अपने इस्लाम धर्म को भूलकर नतमस्तक होकर हाथ जोड़ने लगता है, तो अपना ईमान से भी भीतर जाता है और पॉलिटिक्स से भी भीतर जाता है। तो कुछ बता तो है नहीं इनके लिए। इसीलिए योगी जी मुसलमानों से, यूपी के मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो अलग बात है कि सरकार बनाने के बाद वो बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि योगी को पता है कि उनका एकमात्र विकल्प मुसलमानों का सिर्फ ओवैसी साहब है, जो कि मुसलमान पहचान ही नहीं पा रहे हैं। पर आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ओवैसी साहब मुसलमानों को पहचाने। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जो योगी को उल्टा सीधा कह रहे थे इलेक्शन से पहले, सदन में जाने के बाद वो योगी जी के सामने हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे थे और योगी जी को सदन में ऐसे अंदर घुसा रहे थे जैसे कि योगी और इनका कुछ इंटरनल अलायंस हो। तो ये सब देखकर यूपी का मुसलमानों का खौल गया खून। अब उन्होंने ठान लिया कि आप सिर्फ आसमान में उड़ाएंगे पतंग और वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ इमाम को। अब उस बीच बड़ी खबर यह आ गई यूपी से कि बहन कुमारी मायावती ने यह बयान दे दिया कि यूपी में बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को सुधारनी होगी अपनी गलती। कहा भैया, अब यूपी का मुसलमान का बीजेपी को जिताने में क्या हाथ है? तो बहन कुमारी मायावती जो मुसलमानों को जलील कर रही है, असल में डायरेक्टली वो ओवैसी साहब पर एलिगेशन लगा रही है। तो हम ही बता दें कि मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट जीती है और उस सीट का भैया नाम है रसारा असेंबली सीट, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 87,345 वोट मिला और बीजेपी के प्रत्याशी को 23,000, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 80,000 वोट काट दिए।
तो भैया 80,000 वोट से मायावती तो जीत गई, लेकिन जो मायावती को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला है उसका क्या? 403 विधानसभा सीट में एक सीट जीतकर बहन कुमारी मायावती ने 1 करोड़ वोट काटकर 402 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की। तो अब हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि भैया असल में बीजेपी का बी टीम और बीजेपी का एजेंट कौन है? ओवैसी साहब है कि मायावती है? हमें भैया कमेंट में बता दो, क्योंकि मायावती जो गेम खेल रही है ना उसे आपको समझना पड़ेगा। पूरे इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती ने 3 चुनावी बैठक किए, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 1 रैली किए और 120 ट्वीट किए हैं बस। तो इनके जो वोटर है उनको समझ में ही नहीं आया, दलित वोटर को समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया मायावती इलेक्शन में है कि नहीं है, किसको वोट दे। तो जितने भी दलित थे, ज्यादातर दलितों ने अपना वोट मायावती को दिया, लेकिन वोट कट गया, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। और आर्टिकल में छप चुका है, आर्टिकल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का बी टीम और वोट कटवा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से और कोई है नहीं। काहे से कि इन लोगों ने 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एक भी सीट नहीं जीती और 403 सीटों पर इन्होंने बीजेपी की मदद की। सवाल ई पैदा होता है कि अब एमआईएम का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या है? तो देखिए, यूपी के मुसलमानों ने एक महागठबंधन को वोट दिया था ताकि अखिलेश भैया बीजेपी को हराकर सीएम बन जाए और मुसलमान सुकून का सांस ले। तो इस बार अखिलेश यादव बीजेपी को ना हरा पाए, 2017 में भी ना हरा पाए, 2022 में भी ना हरा पाए और 2019 में भी ना हरा पाए। और योगी आदित्यनाथ जीतने के बाद अखिलेश यादव को फोन कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, मायावती को भी फोन करके बधाई दे रहे थे और मुलायम सिंह को भी फोन करके बधाई दे रहे थे। तो जब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव को बधाई दे रहे थे तो यूपी का मुसलमान समझ गया कि ये लोग मिलकर यूपी के मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो अब जब बीजेपी को हराने का दम मायावती में नहीं है और ना ही कांग्रेस में है और ना ही समाजवादी पार्टी में है, तो यूपी का मुसलमान अपना वोट किसको देगा? आपको समझ में आ रहा है? तो अब यूपी का मुसलमान अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही देगा। इसलिए नहीं क्योंकि एमआईएम बीजेपी को हरा देगी, इसलिए ताकि एमआईएम बड़ी विपक्ष बन सके और मुसलमानों की आवाज बन सके असेंबली में। क्योंकि अगर एमआईएम का वोट नहीं दोगे तो बीजेपी को तो कोई हराने वाला है ही नहीं। तो यूपी के मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो भैया अब इन सब मैटर में जो यूपी के मुसलमान हैं, जिनको ठग लिया मुलायम सिंह और उनके परिवार ने, अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ने, अब यूपी का मुसलमान बेचारा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अब वो बोलेगा तो भैया सिर्फ और सिर्फ एमआईएम, और कोई चारा बचा नहीं है। अब जरा से भी गैरत अगर आपके अंदर है और शर्म अगर आपके अंदर है और अपनी गलती को सुधारना चाहते हो तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रख दीजिए। कितना कुछ बवंडर देखने के बाद आपकी नजर में बीजेपी का बी टीम कौन है? किसने बीजेपी को जिताया? ओवैसी साहब को, मायावती ने या फिर कांग्रेस ने? अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए, क्योंकि जितना कमेंट कीजिएगा वीडियो उतना वायरल होगा, उतना लोग इसे देखेंगे और उतना एमआईएम को वोट पड़ेगा। तो धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं द पॉलिटिकल न्यूज पर, तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट पर जरूर एकदम धड़ाधड़ कमेंट में भर दीजिए। अगर आपका मानना है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है तो कमेंट में बताइए। अगर आपका मानना है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट नहीं बल्कि हमारा मसीहा है तो धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। इतना तो शर्म आपके अंदर होगी ही ना, क्योंकि गलती तो आपने कर दी है। अब योगी बाबा बुलडोजर तो चलाएगा तो कौन बचाएगा? वो एमआईएम वाला ही बचाएगा। तो अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को फैलाइए और भैया हमें दुआ में याद रखिए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम महाराष्ट्र में एमआईएम के बारे में बात करेंगे, जहां पर सरकार टाल बटोल हो रही है और एमआईएम ने रच दिया है इतिहास। तो अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।